लगातार दूसरे दिन आज सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए यह एक बड़ी खबर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्ड सिल्वर की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ऐसे में यदि आप भी शादी विवाह के लिए सोने और चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोना कितना सस्ता हुआ है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं और 1 किलो चांदी में आज कितनी गिरावट आई है। सारी बातें आपको विस्तार से बताई जाएंगी। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज चांदी के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। दोस्तों, इस समय बाजार में लगातार चांदी ऊपर नीचे हो रही है। सुबह बाजार खुलता है तो चांदी 2 से 3 हजार रुपए तक ऊपर चली जाती है और शाम होते होते गिरावट आ जाती है। कल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ऐसे में आज भी बाजार गिरावट के साथ खुला है, क्योंकि आज चांदी के भाव कुछ इस प्रकार हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव है 257 रुपए 93 पैसे। 8 ग्राम चांदी का भाव है 2063 रुपए 45 पैसे। 10 ग्राम चांदी का भाव है 2579 रुपए 31 पैसे। 100 ग्राम चांदी का भाव है 25,793 रुपए और 1 किलो चांदी का भाव है 2,57,931 रुपए। दोस्तों, देखा जाए तो कल की तुलना में आज चांदी के दाम लगभग 5,000 रुपए तक कम हुए हैं। वहीं यदि आप चांदी खरीदना चाहते हैं या चांदी के गहने बनवाना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड स्तर से चांदी अभी करीब 1,60,000 रुपए तक सस्ती चल रही है। ऐसे में आप क्या चाहते हैं? क्या चांदी के दामों में और गिरावट आनी चाहिए? क्या इस बार गिरावट सीधे 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक देखनी चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि गिरावट और आए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। बाजार में इस समय उतार चढ़ाव बहुत तेज है, इसलिए खरीदारी सोच समझकर और थोड़ा थोड़ा करके करना ही समझदारी। दोस्तों, अब सीधी बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में है। यहां से सोना और चांदी किस दिशा में जा सकते हैं? क्या गिरावट लंबी चलेगी या फिर यह सिर्फ थोड़ी सांस लेने का दौर है और उसके बाद फिर तेजी दिखेगी? बाजार के जानकारों का कहना है कि इस समय सोना और चांदी एक तय दायरे में घूम रहे हैं। ऊपर जाते हैं तो लोग मुनाफा काट लेते हैं, नीचे आते हैं तो खरीदार सक्रिय हो जाते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए जैसे बैल को खुला छोड़ दिया जाए, वह ज्यादा दूर नहीं जाता, रस्सी की सीमा में ही घूमता है। अभी बाजार भी उसी तरह एक दायरे में चल रहा है। बड़ी चाल से पहले अक्सर ऐसा ठहराव आता है। अमेरिका से हाल ही में रोजगार के मजबूत आंकड़े आए, उम्मीद से ज्यादा नौकरियां जुड़ी और बेरोजगारी दर घटकर करीब 4.3% पर आ गई। इससे डॉलर मजबूत हुआ। आमतौर पर जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने चांदी पर दबाव बनता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए ये महंगे हो जाते हैं। लेकिन इस बार गिरावट सीमित रही। इसका मतलब यह है कि नीचे के स्तरों पर निवेश की मांग अभी भी बनी हुई है। खासकर गोल्ड ईटीएफ में पैसा आ रहा है, जिससे कीमतों को सहारा मिल रहा है। अगले 8 से 10 दिनों में कुछ बड़े अंतरराष्ट्रीय इवेंट हैं जिन पर बाजार की नजर रहेगी। अमेरिका से आने वाले महंगाई के आंकड़े, फेडरल रिजर्व से जुड़े बयान और मध्य पूर्व से जुड़ी राजनीतिक खबरें, ये सब सोने चांदी की चाल तय कर सकते हैं। अगर महंगाई उम्मीद से ज्यादा आती है तो ब्याज दरों को लेकर कड़ा रुख बन सकता है, जिससे सोने पर दबाव आएगा। लेकिन अगर आंकड़े नरम आते हैं तो फिर तेजी की नई लहर भी बन सकती है। चीन को लेकर भी चर्चा है कि वहां छुट्टियों के कारण बाजार में असर पड़ सकता है, लेकिन आमतौर पर बड़ी छुट्टियों से पहले वहां के एक्सचेंज अपनी पोजीशन और मार्जिन नियमों को एडजस्ट कर लेते हैं। इसीलिए सिर्फ छुट्टी की वजह से भारी गिरावट तय मान लेना ठीक नहीं है। हाँ, अगर उसी दौरान कोई बड़ी खबर आ जाए तो अलग बात है। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत पर भी बाजार की नजर है।
अगर माहौल शांत रहता है तो थोड़ी मुनाफा वसूली दिख सकती है, लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो सोना चांदी अचानक तेज उछाल भी दिखा सकते हैं। कीमती धातुएं हमेशा अनिश्चितता में चमकती हैं। तकनीकी नजर से देखें तो सोना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर $5,000 के ऊपर टिकता है तो मजबूती का संकेत माना जाएगा। नीचे मजबूत सपोर्ट होने की वजह से बहुत बड़ी गिरावट फिलहाल सीमित मानी जा रही है। चांदी में उतार चढ़ाव ज्यादा रहता है। यह सोने से तेज भागती भी है और तेज गिरती भी है, इसीलिए इसमें जोखिम थोड़ा ज्यादा है। अब बात करते हैं छोटे व्यापारियों और ज्वेलर्स की। अगर बाजार अचानक तेजी दिखाए तो ऊंचे दाम पर घबराहट में खरीदारी करना समझदारी नहीं है, और अगर गिरावट आए तो डर कर माल निकाल देना भी सही रणनीति नहीं। समझदारी यही है कि गिरावट में थोड़ा थोड़ा माल उठाएं और तेजी में थोड़ा थोड़ा मुनाफा बुक करें। पूरा दांव एक ही बार में लगाना अक्सर नुकसान देता है। अब आइए जान लेते हैं आज 18 कैरेट के हिसाब से सोने के क्या भाव चल रहे हैं। आज 18 कैरेट के अनुसार 1 ग्राम सोने का भाव 12,236 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 97,888 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,22,360 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 12,23,600 रुपए है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज सोने में हल्की नरमी देखने को मिली है। उतार चढ़ाव का दौर अभी भी जारी है और बाजार पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। अब आइए जान लेते हैं 22 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसे ही हम आपको रोजाना सोने और चांदी के भरोसेमंद और ताजा भाव सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि आज 22 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव इस प्रकार है। 1 ग्राम सोने का भाव 14,955 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,19,640 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,49,550 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 14,95,500 रुपए है। आप देख सकते हैं कि 10 ग्राम पर करीब 610 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। यानी बाजार में हल्की नरमी बनी हुई है और खरीदारों के लिए यह थोड़ा राहत भरा संकेत माना जा सकता है। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की। आज 24 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 16,315 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,30,520 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,63,150 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 16,31,500 रुपए है। तो दोस्तों, साफ है कि सोने में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। गिरावट भले सीमित हो, लेकिन बाजार हर दिन नई दिशा लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यदि आप शादी विवाह या निवेश के लिए खरीदारी की सोच रहे हैं तो चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करना ज्यादा समझदारी भरा कदम हो सकता है।